नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। तो अभी हम मौजूद हैं संकिसा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ हर साल बुद्ध महोत्सव किया जाता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो आज उसी की यहाँ पर मीटिंग की गई है कि आगे जो व्यवस्थाएं हैं संकिसा मेला की, वो किस तरह से होंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सभी लोग, इन सभी लोगों से बात करते हैं क्या क्या फैसले लिए गए आज यहाँ पर। नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम शिवशरण शाक्य है। ये बताइए, ये जो मेला लगता है बुद्ध महोत्सव जो संकिसा का है, आज क्या क्या फैसले लिए गए हैं मीटिंग को लेकर। ये मेला आज से करीब 70-75 साल पहले से लग रहा है। भारत सरकार की तरफ से 1956 में पहली बार स्वर्ण जयंती के रूप में भारत सरकार ने मनाया था। उसके बाद 2006 में स्वर्ण जयंती के रूप में भगवान बुद्ध की जयंती भारत सरकार ने संकिसा में मनाई गई थी। उसमें हम सब लोग मौजूद थे। संकिसा की धरती पर आज से लगभग मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज से करीब 15-20 साल से इस मंच का मैं लगातार संचालन कर रहा हूँ। मेरा नाम शिवशरण शाक्य है और संकिसा की धरती भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। ये वो धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध स्वर्ग लोक से उतरे थे। इस मेले का नाम स्वर्गावतरण समारोह रहा, बुद्ध महोत्सव रहा, तमाम तरीके से नाम बदलते गए। यहाँ पर विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। श्रीलंका भी बुद्ध विहार बना हुआ है, कंबोडिया बना हुआ है, जापान बुद्ध विहार बना हुआ है, वियतनाम का बना हुआ है और उधर सुरेश बौद्ध ने एक बुद्ध विहार बनाया। विश्व की सबसे बड़ी लाड लगाई है सम्राट अशोक की, जो गजस्तंभ लगा हुआ है। ये भारत संकिसा की वो धरती है जहाँ पर सम्राट अशोक अपने शासनकाल पर यहाँ पर आए थे। उन्होंने गजस्तंभ लगाया था। गजस्तंभ लगाने का भी एक उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध को जब अपनी माता महामाया के गर्भ जो प्रवेश हुआ था, जिसने गर्भ धारण किया था, उनको एक स्वप्न आया था, एक सफ़ेद हाथी उनको दिखाई पड़ा था। तो उसका व्याख्यान बौद्ध साहित्यों में है। तो उसी से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने यहाँ पर गजस्तंभ लगाया था। उसके अवशेष आज भी स्तूप के पास पड़े पाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने कहा था कि जैसे तथागत बुद्ध हैं वो सीधे स्वर्ग लोक से यहाँ उतरे थे, ये कैसे संभव है? स्वर्ग लोक तो कहा जाता है होता ही नहीं है। ये तिष्ठलोक था। भगवान बुद्ध जैसा महापुरुष इस धरती पर नहीं, पूरे विश्व के लोक में नहीं पैदा हुआ है। अभी माननीय विधायक जी ने और भी व्याख्यान किया था। ऐतिहासिक रूप में अगर भगवान बुद्ध का इतिहास देखा जाए कि भारत की नहीं अपितु जहाँ सम्राट अशोक का शासन रहा, जहाँ पर खुदाई होती है भगवान बुद्ध के ही अवशेष पाए जाते हैं। इस धरती पर जहाँ भी खुदाई होगी भारतवर्ष की, बुद्ध के ही अवशेष पाए जाएंगे। ये प्रत्यक्ष गवाह है, प्रमाण है। हमसे लोग सवाल करते हैं कि राम का, कृष्ण का इतिहास बहुत पुराना है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि राम इतिहास बहुत लंबे तक शासनकाल रहा उनका, लेकिन आज तक पूरे इतिहास, पूरे जम्मू की खुदाई में कहीं पर उनके अवशेष नहीं पाए जाते हैं। उधर से वो सवाल आता है कि वो तो हजारों साल पहले रहे इसलिए उनके अवशेष नहीं पाए जाते। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, जिस तरह से डायनासोर नाम का एक जानवर लाखों साल पहले रहा है, उसकी खुदाई में अवशेष पाए गए, हड्डियाँ पाई गई, जहाँ तक लिखते हैं लोग अंडे भी पाए गए हैं। तो उनका शासन अगर रहा है, इतने बड़े शासक रहे, तो कहीं पर उनके शिलालेख, अवशेष, ताम्रपत्र कोई क्यों नहीं पाया गया? इसलिए मेरी समझ में जाता है कि ये सारा काल्पनिक षड्यंत्र है। यहाँ पर यथार्थ कोई चीज़ नहीं है। अगर इस भारत की धरती पर अगर यथार्थ सच्चाई है तो महावीर स्वामी की सच्चाई हो सकती है, जैन धर्म के संस्थापक रहे, और भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे, उनके अनुयायी सम्राट अशोक जैसा शासक। भारत ही धरती नहीं, भारत की एशिया के तमाम देशों में बुद्ध धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध भिक्षुणी बनाया और अपने पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध भिक्षु बनाकर यहाँ से श्रीलंका जम्मूदेव भेजा और वहाँ जाकर भगवान बुद्ध के प्रसार को किया। उसका ही परिणाम है आज विश्व के करीब 100 देश जो हैं 70 से 80, 90, 95% भगवान बुद्ध को, सिद्धांतों को मानकर तरक्की और विकास के रास्ते पे दुनिया भर एक अलग सा नक्शा दिखाई पड़ता है। ये भारत की धरती रही। भारत के षड्यंत्रकारियों ने भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप शिलालेख लिखाए थे उनको तहस नहस करके तोड़ फोड़ दिया। लेकिन सम्राट अशोक जैसा शासक, उसने सोचा अगर वो शासक चाहता तो सोने के या चांदी के किसी भी धातु के बनवा सकता था। बहुत दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने पत्थर पर लोहे की कलम से ऐसे शिलालेख लिखा दिए कि भारत की धरती में या 2400 साल पहले का लिखा हुआ आज भी भारत के कण कण में पाया जाता है। जहाँ पर खुदाई होती है सम्राट अशोक के लिखा हुआ शिलालेख, उनके अवशेष पाए जाते हैं। उसी का उदाहरण है अभी शमशाबाद के एक टीले की खुदाई पर वहाँ जो टूटे फूटे कण पाए गए, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं पाई गई और उनके अवशेष पाए गए हैं। अभी
एटा में बैरंजा में भी वहाँ पर खुदाई हुई, वहाँ भी तमाम भगवान बुद्ध के अवशेष पाए गए। और जगह जगह जिन टीलों में उनमें खुदाई होती भगवान बुद्ध के ही अवशेष पाए जाते हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध जैसा महापुरुष इस भारत की धरती नहीं, सारी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले सिर्फ भगवान बुद्ध ही हैं, जिन्होंने मानव को मानव का एक समान एक अधिकार दिया है। इसीलिए पूरे देश में आज प्रलय जैसी आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति जो हैं उस बात को बहुत गहराई से उठा रहे हैं। और आने वाला समय 27-28 को जो बुद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद संकिसा में मनाया जा रहा है, उसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं। और ये मेला की सुरक्षा व्यवस्था हम सब अनुयायियों की दायित्व बनता है। और अपने अनुयायियों से विशेष निवेदन के साथ ये कहना चाहूँगा, जो सुबह 28 तारीख को धम्म यात्रा निकलती है, उसमें उत्तेजित नारों का प्रयोग न करें, ताकि आपस में तकरार की मतलब नौबत आए। हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ा सूक्ष्म भाषा में ये कहा है कि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के उपासक हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, ऐसे काम न करें जो बुद्ध के सिद्धांतों के अनुरूप जा रहा है। इसी कड़ी में मैं सबका स्वागत और वंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सम्राट अशोक। अच्छा, कुछ बात और बता दीजिए, यहाँ जो संकिसा है ये यहाँ कितने देशों के लोग आते हैं और क्यों आते हैं? संकिसा भारत में 8 भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों में संकिसा का नाम भी प्रमुख स्थानों में है। इसीलिए पहले तो यहाँ के लोग, ये विदेशी लोग ये समझते थे संकिसा शायद भारत की धरती पर कहीं है नहीं, कि भगवान बुद्ध ने धम्मपद का देशना, धम्मपद का जो उपदेश है इस संकिसा की धरती पर ही दिया है। मानव को जीने की कला जो है भगवान बुद्ध ने संकिसा की धरती पर ही दिया था। ये राजा दीर्शक की राजधानी हुआ करती थी भगवान बुद्ध के समय में। उन्होंने अपनी सारी राजधानी अपनी भांजी उत्पन्न वर्णा को दे दी थी। तो उस समय शाक के राजा दीर्शक का शासन था। भगवान बुद्ध स्वर्ग लोक से, आकाश लोक से सारे देवताओं के साथ यहाँ संकिसा की धरती उतरे थे। और संकिसा में लगभग 500 अरत भिक्खु यहाँ पर आए थे। और उनकी माता जो मौसी थी, माता महामाया, क्या नाम, प्रजापति गौतमी भी यहाँ पर थी, जिनकी आंखों से अंधी हो गई थी। भगवान बुद्ध आने के बाद उनको नेत्र रोशनी जब वापस आई थी, उसी को ये लोग, यहाँ के मनवादी व्यवस्था के लोग जो हैं, स्तूप पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर उस पर कब्जा किए हुए हैं। वो बौद्धों की विसारी नाम की देवी के मंदिर बना रखा है। उसी की हम लोगों की आपस में तकरार होती है। हालांकि बौद्ध अनुयायी जितने भी होते हैं बहुत शांति रूप में आते हैं। शाम को जो मेला चलता है उसमें मैं एक बार नहीं हजारों बार ये अपील करता हूँ, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को माने, जिसमें आपका कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। हम यहाँ से मोमबत्ती अगरबत्ती हाथ में लेके आते हैं, उस स्तूप की पूजा करते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ कुछ रखी हुई हैं। उसकी बड़ी श्रद्धापूर्वक उसका मैं नमन करता हूँ। सारे लोग हमारे बौद्ध अनुयायी, कोई भी अनुयायी उस स्तूप पे नहीं इसीलिए नहीं चढ़ता है, उससे मालूम है हमारे पुरखों की और भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखने होने के बाद चारों तरफ परिक्रमा लगाकर वहाँ पर पूजा वंदना होती है। और बड़ा शांति से हम लोग पूजा वंदना करके वहाँ से, जो प्रशासन मुझको समय देता है उस समय में अपनी पूजा वंदना करके वापस चला आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 27 और पूर्णमासी वाले दिन में शाम को अपार विदेशी लोग आते हैं और तमाम जिलों के लोग आकर यहाँ पर पुनः कार्यक्रम होता है। यहाँ दो दिन का कार्यक्रम होता है, 14 का और पूर्णिमा का। इस बार 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर की पूर्णमासी, उसमें पुनः उससे ज़्यादा भव्य रूप से कार्यक्रम होगा। उसमें सभी लोगों का, सभी इंसानों का, सभी धर्म के लोगों का स्वागत है, वंदन है। आएँ और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को माने, खुद भी प्रसन्न रहें, अपने परिवार को प्रसन्न करें। तो देख सकते हैं आप किस तरह से शिवशरण साकी जी ने यहाँ का इतिहास बताया और जो विदेशी लोग आते हैं वो यहाँ पर क्यों आते हैं, संकिसा की जो इस पावन धरती है, तथागत बुद्ध यहाँ पर आए थे। तो ये सारी बातें की हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।